आप वोट देते हैं? मैं वोट देता हूँ। अब आप जब वोट देते हैं किसी सियासी पार्टी को, तो अभी रिसेंटली किस सियासी पार्टी, मैंने यही आपको कहा सर, अभी किस सियासी पार्टी को आपने वोट दिया? मेरा इतना सा सवाल है। वो मेरा मसला। आप बताना नहीं चाहते, ये आपकी मर्जी। हाँ, वो मेरा मसला है ना। वो अभी अगर हम ठीक है, आपका पर्सनल है कि मैं इसीलिए आपसे पूछना चाह रही हूँ, आपने वोट दिया एक सियासी जमात को, ठीक है, अभी अगर हम किसी सियासी जमात को तनकीद भी करेंगे तो आपकी जमात को तनकीद करेंगे ना, जिसको आपने वोट दिए। बिल्कुल, तो वही तो मैं चाह रही हूँ कि आप उस जमात को, मैं तो हर जमात को करूंगी सर, मैं तो 40 साल से पानी नहीं आ रहा, मैं तो उन लोगों को तनकीद करूंगी जिन्होंने सबसे पहले कहा अजीजाबाद हमारा है, सबसे पहले तो मैं उनको तनकीद करूंगी, फिर मैं उनको उन्होंने भी नहीं दिया। एग्जैक्टली, अभी पीपल्स पार्टी को दिया, अभी भी नहीं आया पानी। और हमने ये भी सुना है कि पीपल्स पार्टी वाले आए, लेकिन फिर वापस उनको रोक दिया। अब वो हमें नहीं पीछा बैकएंड पे क्या हो रहा है, ये तो फिर अकलियत का मसला है ना, फिर ये अकलियत की वजह से कर रहे हैं ना। ये आपने शिकायतें की हैं? बिल्कुल, बहुत। आपके पास कोई है, फोटो स्टेट वगैरह है? वो घर पे पड़ी होंगी, वो अगर आप हमें दे सकें, ये हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी सर। नहीं होता मैम, बहुत सी चीज़ें हम करके जा चुके हैं। यहाँ ये बोर्ड क्या नाम है, वाटर बोर्ड में भी जाते हैं ना, तो वहाँ सिर्फ ये कहते हैं कि हाँ हो जाएगा, मसला नहीं है आपका, आप अपना वो CNSC दे दें, एप्लीकेशन दे दें, बस ठीक है। उसके बाद कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। अच्छा, यहाँ से आप बाहर जाएं कोने तक, जहाँ तक अकलियत नहीं है वहाँ तक पानी है, कच्ची आबादी के अंदर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जहाँ से अकलियत के घर शुरू होते हैं वहाँ पानी नहीं है। आप इस चीज़ का भी तो हल बताएं ना, ठीक है, वाटर बोर्ड ने तो क्लियर कर दिया, हाँ भाई हमने अजीज़ाबाद को पानी दे दिया, अब वहाँ तक है जहाँ तक अकलियत के घर नहीं है, वहाँ पानी आपको मिलेगा। ये बताइएगा, ये हम देख रहे हैं कि मुझे यकीन है कि मैं भी समझती हूँ आप लोगों को गम गुस्सा इस वक्त आप लोगों के जज्बात हैं कि यहाँ पे पानी नहीं आ रहा, हम देख रहे हैं कि काम होता है फिर रुकवा दिया जाता है, ये शिकायतें वगैरह की है, क्या लगता है आपको कि क्यों आखिर रोका जा रहा है? मतलब ये है कि ये जो मोहल्ला है तकरीबन 70 साल से यहाँ रुका हुआ है, ठीक है जी। यहाँ कोई भी काम होता है पूरा ऊपर तक नहीं, तोड़ तक नहीं जाता है, उसको रास्ते में दबा लिया जाता है, ठीक है। और मसला ये है कि यहाँ महल्ले की ऐसी चल रही है कि जिधर भी कोई मसले मसाइल होते हैं ना, उधर भागते हैं, कोई दूसरी पार्टी की तरफ भाग जाता है, कोई इधर आता है मैं गाड़ी लेकर आया हूँ, वहाँ अंदर तक छोड़कर आते हैं, वोट डलवाते हैं, उसके बाद आप जाओ, आपका काम खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बनता यहाँ। ये लाइनें ऐसे बिछाई गई फटाफट जी, पानी आ गया, पैसे लूट लिए गए, खा लिए गए, पानी नहीं आया, वहीं से कनेक्शन रातों रात तोड़ दिया गया, रातों रात वहीं से कनेक्शन तोड़ दिया गया, कोई पानी नहीं मिला। बिजली की आप ये है कि अगर हम लोग यहाँ कंप्लेंट करते हैं कोई सुनने वाला नहीं है, पीछे नज़र मारे, यहाँ से तारें उठाई वहाँ कर दी, तो ये हाल है। इस पूरे घर में करंट आ जाता है, कोई बिजली वाला पूछने वाला नहीं है। पहले भी भंगी पाड़ा था, अब भी ये भंगी पाड़ा ही रहेगा। क्यों? यहाँ मुस्लिम भी रहते हैं, ठीक है, अब वो रंजोट की तरह सारी कंट्री तो नहीं रह रही ना, इसका कोई हाल नहीं है। वहाँ तक आप देखें आपको सब पे पानी मिल जाएगा। यहाँ पानी के लिए बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, और यहाँ खरीद कर डेली घरों में पानी डाला जा रहा है। तो बहुत महंगा होता होगा। जितना भी महंगा है, मजबूरी तो इंसान को करवाती है ना, अब पैसे तो देने पड़ते ही है ना। यहाँ मुश्किलात इतनी हैं कि बहुत मुश्किलात हैं। सुकून तो है, ये इलाका सुकून में आता है, यहाँ हॉस्पिटल नज़दीक है, हम हार्ट अटैक के मरीज़ हैं, ठीक है, हमें हर चीज़ नज़दीक आती है। लेकिन यहाँ जो हालात चल रहे हैं ना, बिल्कुल चारों तरफ मोहल्ले का बेड़ा गर्क हुआ है, ना कोई पुलिस पूछने आती है, ना कोई सोचो पूछने आता है, सब यहाँ मोहल्ले का पूरा बेड़ा गर्क हुआ है। आप सही कह रहे हैं, और इस वक्त ये आलम है और ये हाल है इस वक्त के, हम खुद परेशान हो गए कि जी जनाब ये क्या आखिर जो आले और रिहायशी इतना परेशान नज़र आ रहे हैं हमें कि बड़ा, आप क्या करें, आप अफसोस कर सकते हैं। जी सर बताइएगा, ये तो बड़ा ही दिल दुखता है जब ऐसी चीज़ें हम खुद भी देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं कि इतनी नाइंसाफ़ी कैसे हो रही होती है आप लोगों के साथ, कैसे ये सारा सिस्टम जो है वो चल रहा है। बात ये है कि जब इलेक्शन का टाइम होता है ना, वोट लेने आते हैं,
हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हर चीज़ हम प्रोवाइड करेंगे। इलेक्शन हो जाता है, फिर कोई नहीं पूछने वाला। पानी की लाइनें ये बिछी हुई हैं, पानी नहीं मिल रहा, पानी पीछे से काट दिया गया है। वोट पहले हम MQM को देते रहे, अभी हमने पीपल्स पार्टी को दिया है, पानी नहीं मिला हमें। परेशानी ज़्यादा पानी की है। हमारी घरों में बहनें बेटियां जाती हैं, बाहर से पानी भर के लाती हैं, डब्बे लेके जाती हैं, इतनी परेशानी है। हम लोग यानी कि गाड़ियाँ भी ख़रीद कर लाते हैं, 1200-1500 की गाड़ी डलवाते हैं। यानी कि हम लोग कम तनख्वाह वाले लोग हैं, इतना खर्चा कहाँ से करेंगे? बच्चों को पढ़ाएंगे या घर का खर्चा करेंगे या पानी डलवाते रहें? हमारे को यानी कि 65-70 साल हो गए हैं, आज तक इस मोहल्ले में पानी नहीं आया। ये आलम है इस वक्त के, हम खुद यकीन माने सोच के परेशान हो गए कि किस तरह से जो है वो एक इलाका है जिसमें पूरा इलाका ही जो है वो पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है, और एक जगह से दूसरी जगह एक ही पाइप है जो कि रोज़ाना की बुनियाद पे 200 के हिसाब से जो है वो हर घर को पानी दे रहा है। और ये पूरा यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, हज़ारों घर हैं इस वक्त और पूरा रिहायशी जगह है यहाँ पे। अच्छा, ये इस वक्त मैं चर्च में मौजूद हूँ, चर्च के बाहर हम मौजूद है और ये मेरे सामने बहुत बड़ा जो है वो अजीज़ाबाद का सबसे बड़ा चर्च है ये, जो इस वक्त हमें नज़र आ रहा है। और अफसोस के साथ ये कहा जा रहा है कि जी इस चर्च के लिए भी जो है वो पानी नहीं है। यहाँ के रिहायशी इतना बूंद बूंद पानी को तरस गए कि चर्च पर भी अगर किसी को पानी चाहिए तो वो सामने से आगे से जो है वो पानी ख़रीद कर लाना पड़ता है और फिर जो है वो चर्च के लिए भी पानी मिल पाता है। ये इस वक्त आलम है ये पूरी सोसाइटी का कि वोट तो जी जनाब ये लोग तमाम लोगों को दे रहे हैं, लेकिन पानी जो है वो किसी को भी नहीं मिल रहा है। ये हाल है इस वक्त। ये देखें, कंजस्टेड इलाका, जगहें बिल्कुल ऐसी ना, सेवरेज का इस वक्त काम है यहाँ पे कि बंदा चल नहीं सकता, इतना आलम है ये। सर अस्सलाम वालेकुम। ये मैं देख रही हूँ कि पूरे इलाके का हाल बेहाल है और ना तो यहाँ पे हमें कोई सेवरेज का निज़ाम नज़र आ रहा है, ना यहाँ पे कोई पानी का सिस्टम है। तो ये किस तरह गुजारा हो रहा है आप? ये बहुत मुश्किल से हो रहा है गुजारा। तकरीबन 50-60 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, ना पानी आता है। साइडों पे पूरा पानी है लेकिन हमारे इलाके में नहीं है। या क्रिश्चियन आबादी है यहाँ पे आप पानी देते ही नहीं पे। पानी पीने के लिए जब आप लोगों को लाना पड़ता है वो ख़रीदना पड़ता है, बाहर से लाना पड़ता है। हाँ, ये इतनी महंगाई में हम देख रहे हैं दिन ब दिन जो ये पेट्रोल की कीमतें भी अब तक बढ़ रही हैं, ये गुजारा कैसे होता है एक आम इंसान का? ये बहुत मुश्किल से गुजारा और बहुत परेशानी है। हर चीज़ में मुश्किल है हमारे लोग। मजबूर इंसान क्या करेगा, वो पानी पीने के लिए तो ख़रीदना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखें, ये पूरा इलाका ही ऐसा ही है और हम जब आ रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि घर को सर्वे कर रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं। कंजस्टेड जगहें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और ये मैं कहीं और नहीं आई हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। इस वक्त हम कराची में ही आए हैं और कराची की अजीज़ाबाद इलाके की ही सिचुएशन हम आपको दिखा रहे हैं।